नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बीमारियों के बारे में बात नहीं करूंगा बल्कि मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। और वो मेडिसिन होम्योपैथी की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होने वाली एक मेडिसिन है। बहुत सारी बीमारियों में हमें उस मेडिसिन का यूज करने का मौका मिलता है और यही एक कारण है कि इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा मिसयूज भी होम्योपैथी में किया जाता है। दोस्तों, उस मेडिसिन का जो नाम है वो है नक्स वोमिका। जी हां, ये जो मेडिसिन है इसका सबसे ज्यादा यूज होम्योपैथी में किया जाता है। और खास तौर से यदि कोई पेशेंट कोई गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए डॉक्टर के पास पहुंचता है, किसी होम्योपैथ के पास पहुंचता है, और यदि उस होम्योपैथ को बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज होम्योपैथी का नहीं है, तब वो उसको हर बार नक्स वोमिका अलग अलग पोटेंसी में देता जाता है। और इस तरह से जो पेशेंट होते हैं उनके जो केसेस होते हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो मेंटली कैसा होता है। इसका जो पेशेंट आपको मिलेगा वो एक तरह से वर्कोहलिक पेशेंट होगा, मतलब कि उसको अपने काम में मग्न रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है। वो अपने काम में लगातार लगा हुआ रहता है। आपने सुना होगा कि आइंस्टीन जो थे वो लगातार 19 घंटों तक काम करते थे। आइजैक न्यूटन जो थे वो 19 घंटों तक काम करते थे, लगातार काम करते रहते थे। उनको ना अपने खाने पीने का ध्यान रहता था, ना किसी और चीज का काम याद रहता था। तब ये जो पेशेंट है, ये जो एग्जाम्पल है, ये नक्स वोमिका के पेशेंट का एग्जाम्पल है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो हद दर्जे का कॉम्पिटिटिव होता है, यानी कि उसको किसी और से कंपटीशन में कभी भी पीछे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो ये चाहता है कि यदि उसने बच्चे आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 80% मार्क्स मिलते हैं, और यदि उनके आगे कोई बच्चा है जिसको 90% मार्क्स मिले हैं तो उनको रोना आ जाता है। इसके बाद जो अगला जो सिम्टम है वो होता है सेल्फ रिलायंट होता है, मतलब कि उसको खुद से मतलब होता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता है। उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, उसको उसकी वाइफ क्या कर रही है, उसका हस्बैंड क्या कर रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आइजैक न्यूटन और आइंस्टीन का जवाब एक एग्जाम्पल दिया था। इसीलिए नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो केवल आत्म मुग्ध रहता है, उसको केवल अपने आप से मतलब रहता है। अगला जो इसका सिम्टम होता है वो होता है फास्टिडियस होता है। फास्टिडियस का मतलब है कि ये जो पेशेंट होता है इसको हर चीज बिल्कुल एकदम टिप टॉप मैनर में चाहिए। वो एकदम परफेक्शनिस्ट होता है। आपने सुना होगा आमिर खान के बारे में, वो हर चीज जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। डायरेक्शन करेंगे तो उनको कहां कैमरा चाहिए वो उस तरह का चाहिए, कैमरा कितने एंगल पे होना चाहिए वो उनको बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, स्क्रिप्ट बिल्कुल एकदम फिक्स होनी चाहिए। तो फास्टिडियस नेचर का जो पेशेंट होगा, आप अपने घर में देखेंगे कि इस तरह का जो व्यक्ति होता है, जहां से गिलास उठाया है वहीं रखो। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के घर में माता पिता होंगे, कुछ ऐसे पेशेंट्स कुछ ऐसे आपने देखे होंगे, उनका जो नेचर होता है, आपकी मम्मी ने बोला कि जाइए जहां से आपने पानी की बोतल उठाई थी वहीं रख के आइए। ये जो नेचर है ये फास्टिडियस नेचर कहलाता है। और इसके बाद जो अगला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिम्टम आता है नक्स वोमिका में वो होता है इरिटेबिलिटी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, यदि कोई पेशेंट फास्टिडियस होगा तो निश्चित रूप से वो इरिटेबल होगा, यानी कि आपने बॉटल जहां से उठाना थी वहां उठाई, उसके बाद उसको वापस वहीं नहीं रखा, तो फास्टिडियस नेचर का जो व्यक्ति होगा वो इरिटेट हो जाएगा। वो आपसे बोलेगा, मैंने जब आपको बोला था कि आपको बॉटल वहीं उठा के रखनी है तो आपको बॉटल वहीं उठा के रखनी चाहिए थी। तो हम इस तरह से नक्स वोमिका के जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं उनको समझ सकते हैं। अगला जो सिम्टम होता है वो होता है हरीड, यानी कि उसको हर काम जल्दी जल्दी करना रहता है। वो खाना खाएगा तो फटाफट खाना खाएगा कि यार उसको दूसरे काम करने जाना है। जब वो अपनी स्पीच देगा तो बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं भी बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं। कई बार मुझसे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर नंबर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, तो कई बार मैं भी बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं। तो ये हरीड नेचर का होता है व्यक्ति। और ये जो सिम्टम है ये नक्स वोमिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसके बाद जो अगला सिम्टम आता है वो है क्रूअल। मेंटली ये जो पेशेंट होता है वो क्रूअल होता है। क्रूअल से आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसको अपने आप पर भी रहम नहीं आता है। जब कोई पेशेंट 18-19 घंटे काम करेगा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेगा, एक वर्कोहलिक पेशेंट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप से भी कितना ज्यादा जो है वो क्रूअल नेचर कर रहा है, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए और उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। इसके बाद
एक और इसका खास सिम्टम होता है कि इसकी जो बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होते हैं वो खास तौर से एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसको वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, स्टूल उसको कई बार 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 जाना पड़ता है, यूरिन के लिए उसको कई बार बार जाना पड़ता है। इसके साथ साथ जब भी उसे कभी गुस्सा आता है तो उसको कन्वल्जन्स आ जाते हैं, मतलब कि एकदम से झटके आ जाते हैं। यदि सामान्य भाषा में इसको हम बोलें तो उसको झटके आ जाते हैं। अब यदि हम खान पान की बात करें कि किस तरह से खान पान में उसको प्रॉब्लम होती है, तो फैट फूड, स्पाइसी फूड, एल्कोहल और मिर्च मसाले वाला बहुत ज्यादा खाना, होटल का खाना, इस तरह के खाने से इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। मीट खाना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मांस इस तरह के व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। और स्टिमुलेंट्स खाने से, यानी कि उन्होंने थोड़ी सी अचार खा लिया, उनके सिम्टम्स एग्रावेट हो गए। उन्होंने थोड़ा सा दही खा लिया, विनेगर खा लिया, जैसे कई लोग सैलेड में यानी कि सलाद में विनेगर डाल के खाते हैं, तो वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी यदि हम नाक की बात करें तो इसको हे फीवर की, एलर्जीज की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। डस्ट से इसको एलर्जी हो सकती है, बहुत ज्यादा इसको सुबह सुबह छींकें आती हैं। इसके बाद अलावा यदि इसको किसी तरह के परफ्यूम्स होते हैं तो परफ्यूम से भी इसको बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा तीखी गंध वाली चीजों से इसको एलर्जी होती है। अब बहुत खास सिम्टम आता है, वो है हमारा स्टमक। स्टमक में ज्यादातर गैस्ट्राइटिस के लिए या गैस्ट्रिक अल्सर के लिए नक्स वोमिका का यूज किया जाता है, क्योंकि इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं और एंगर के कारण और वैक्सेशन के कारण, इनका जो गुस्सा है उसके कारण इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पेट में इनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा इनको पथरी के सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा देखने में मिलते हैं और जो है इनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो अल्कोहल के कंजम्पशन के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये स्टमक अल्सर में इसका यूज किया जाता है नक्स वोमिका का। यही एक कारण है कि नक्स वोमिका को सबसे ज्यादा होम्योपैथी में मिसयूज किया जाता है। बहुत सारे लोग, थोड़ी सी भी वोमिटिंग हुई, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन किसी को हुआ, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल हुई, और उन्होंने होम्योपैथ्स ने उठाकर नक्स वोमिका उनको दे दी। यहां पर मैं आपको नक्स वोमिका 1 m पोटेंसी और 200 पोटेंसी बताना चाहूंगा। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ये नक्स वोमिका की 1 m पोटेंसी है और ये नक्स वोमिका की 200 पोटेंसी है। आप इसको अच्छे से देख लें। अब हम बात करते हैं कि इसका जो एब्डोमेन होता है वो किस तरह का होता है। अभी मैंने आपको स्टमक के बारे में बताया, अब हम नीचे पहुंचते हैं पेट पर। और इसका जो ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो डिस्टेंशन के होते हैं, इंडाइजेशन के होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक काम कर रहा है, घंटों एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल सही से काम नहीं करने वाली, क्योंकि इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं। इसके कारण जो उसका डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इंडाइजेशन की उसको प्रॉब्लम रहती है। तो फिर उसको बहुत सारे पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, क्रोन्स डिसीज हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस उसको हो सकता है, और इसके अलावा उसको बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी हो सकती है पेट में दर्द के कारण। और इसके साथ साथ पेट में दर्द के साथ साथ बैक में भी उसको दर्द होने लगता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये नक्स वोमिका में एब्डोमेन के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ रेक्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, 2-2 3-3 बार उसको दिन में जाना पड़ता है, उसके बाद भी उसका जो बॉवेल है वो सही से काम नहीं करता है, रेक्टम इजीली खाली नहीं होता है और उसको दिन में 3 बार 4 बार 2 बार कभी कभी आधे आधे घंटे में भी उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ सकता है। यदि हम मेल जेनाइटेलिया की बात करते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जब हम आते हैं, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो उनकी जो डिजायर होती है, उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है और उनको नाइट फॉल की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसके कारण उनके शरीर में इंपोटेंसी डेवलप हो जाती है, यानी कि नपुंसकता डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों यही नक्स वोमिका की खासियत होती है, यही सारे सिम्टम्स नक्स वोमिका के होते हैं। आप इसके पूरे सिम्टम्स से मैच करके इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। पोटेंसीज की जहां तक बात आती है, ये 1 m पोटेंसी है। 1 m पोटेंसी का यूज हमें डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी कैसी है, उसकी क्रॉनिसिटी कितनी है। यदि बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा उससे मैच कर रहे हैं तब हम 1 m पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल सिम्टम्स उससे मैच कर रहे हैं तो हम 200 पोटेंसी से शुरू कर सकते हैं और इस तरह से हम नक्स वोमिका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।